अपन, तो एक स्लाइड और अब मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अब अपन क्या लेंगे, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में किस तरह से लैंगिक जनन की विधियां, लैंगिक जनन की विधियां किसमें, फंजाई में। फंजाई में लैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो लेते हैं। विभिन्न कवक सदस्यों में लैंगिक जनन कुछ विधियों के द्वारा संपन्न होता है। पहला कौन सा है बेटा, प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन जिसको बोलते हैं चल युग्मी मैथुन। दूसरा गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मक धानीय संपर्क। तीसरा है गेमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, युग्मक धानीय मैथुन। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे थे अभी, प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन। ये डायग्राम है, इसके दिखाएं, कवकों में लैंगिक जनन की विधियों के डायग्राम है। तो अपन लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन, ये देखना मैं एरो घुमा रही हूँ, ये है फर्स्ट है प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन की। तो चल युग्मी मैथुन क्या होता है, तो इस सयुग्मन प्रक्रिया में, मतलब प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन में संलयित होने वाले दोनों युग्मक नेकेड मतलब अनावृत एवं गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। मतलब इन प्लेनोगेमेटिक कॉप्यूलेशन बोथ द गेमेट्स आर नेकेड एंड मोटाइल। ऐसे युग्मकों को चल युग्मक प्लेनोगेमेट्स कहा जाता है। तो विभिन्न जलीय कवक प्रजातियों जैसे ऑल्पीडियम एवं मोनोब्लिफेरस, मोनोब्लिफेरस में यह चल युग्म की मैथुन प्रक्रिया पाई जाती है। यह सम अथवा असम युग्मन प्रकार का होता है। दूसरी बात करते हैं गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मक धानीय संपर्क। तो युग्मक धानीय संपर्क आपको किसमें दिखाया है, गेमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। ये देखना, प्लस एंड माइनस प्रभेद के युग्मक आपस में संलयित हो रहे हैं। सी डायग्राम में देखना, तो क्या बताने जा रही हूं अभी, गेमेटेंजियल प्लेनोगेमेटिक की तो बात हो गई, अपन बात करते हैं गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मतलब युग्मक धानीय संपर्क। तो इस जनन प्रक्रिया में युग्मक गतिहीन या अचल होते हैं। मतलब युग्मक धानीय संपर्क की बात चल रही है, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात चल रही है। तो इस जनन प्रक्रिया में गेमेट्स युग्मक गतिहीन होते हैं या अचल होते हैं। अतः पुंधानी एंथ्रेडियम से अंडधानी में नर युग्मक का स्थानांतरण एक छिद्र या नलिका के द्वारा होता है। मतलब पुंधानी से अंडधानी में जो मेल गेमेट है, नर युग्मक का स्थानांतरण एक छिद्र या नलिका के द्वारा होता है। इस विधि में युग्मक धानियां अपनी पृथक पहचान बनाए रखती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कौन सी फंगस है, एल्ब्यूगो फंगस है जिसमें गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पाया जाता है। इसी प्रकार फाइटोफोरा, ये है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा नामक फंगस में भी गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं गेमेटेंजियल कॉप्यूलेशन की, युग्मक धानीय मैथुन किसे कहते हैं। तो इस विधि में भाग लेने वाले युग्मक भी अचल प्रकार के होते हैं, नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। तो गेमेटेंजियल कॉप्यूलेशन में जो गेमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ परस्पर संलयित होने वाली दो युग्मक धानियों की संपर्क भित्तियां गल जाती हैं तथा इन दोनों की अंतर वस्तुएं आपस में संयोजित हो जाती हैं। तो दोनों युग्मक धानियों की संपर्क, दोनों युग्मक धानियों की अंतर वस्तु एक ही कोशिका में परिबद्ध रहती है। फिर से बता रही हूँ, गेमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, इस विधि में भाग लेने वाले गेमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं और यहाँ परस्पर संलयित होने वाली दोनों युग्मक धानियों की संपर्क भित्तियां गल जाती हैं तथा इन दोनों की अंतर वस्तुएं आपस में संयोजित हो जाती हैं। दोनों युग्मक धानियों की अंतर वस्तु एक ही कोशिका में परिबद्ध रहती है, जैसे कि म्यूकर है, पाइलोबोलस है और राइजोफीडियम, एक फंगस कौन सा है, राइजोफीडियम में
नर युग्मक धानी की अंतर वस्तु एक छिद्र द्वारा मादा युग्मक धानी में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे बेटा अपन डी डायग्राम देखते हैं, तो ये डी डायग्राम किसका दिखाया है? राइजोडेनियम नामक फंगस का दिखाया है। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं इसमें? ये तो हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन, अचल पुमाणु युग्मन। इसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन, हिंदी है अचल पुमाणु युग्मन। तो कुछ प्रगतिशील कवक प्रजातियों जैसे कि बेटा पक्सीनिया में नर युग्मक छोटे होते हैं, अचल होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं एवं बीजाणु समान संरचनाएं होती हैं। जैसे कि बेटा अपन पक्सीनिया नामक फंगस पढ़ेंगे, तो कुछ कवक प्रजातियों में जैसे कि पक्सीनिया में क्या होता है बेटा, जो मेल गेमेट्स हैं, नर युग्मक हैं, दे आर male gametes are smaller and the male gametes are non-motile and uninucleate। तो पक्सीनिया में नर युग्मक छोटे होते हैं, अचल होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं इनको अचल पुमाणु स्पर्मेशिया कहते हैं। पक्सीनिया में नर युग्मक को क्या कहते हैं? अचल पुमाणु स्पर्मेशिया कहते हैं। और ये विशेष प्रकार की संरचना स्पर्मेशियोफोर अचल पुमाणुधर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तो स्पर्मेशिया क्या है? नर युग्मक को, पक्सीनिया में जो नर युग्मक हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्मेशिया कहते हैं। और ये जो स्पर्मेशिया है, विशेष प्रकार की संरचना स्पर्मेशियोफोर पर बहिर्जात एक्सोजीनस रूप से उत्पन्न होते हैं तथा जल, वायु अथवा कीटों द्वारा विशिष्ट ग्राही कवक सूत्रों पर पहुंचते हैं। इनके संपर्क स्थल पर छिद्र बन जाने से या उभयनिष्ठ भित्ति के गल जाने से अचल पुमाणु की अंतर वस्तुएं कोशिका द्रव्य लयन द्वारा ग्राही कवक सूत्र में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है कायिक युग्मन। कायिक युग्मन किसे बोलेंगे? सोमेटोगेमी को। तो कायिक युग्मन विभिन्न प्रगत कवक संवर्गों जैसे कि बेटा एस्कोमाइसिटीज में कौन सी फंगस आई? मोर्चेला। एवं बेसिडियोमाइसिटीज में कौन सी फंगस आई? अस्ट्रिलेगोमेडिस इत्यादि के कुछ सदस्यों में लैंगिक संरचनाओं का निर्माण नहीं होता। अतः यहाँ दो विपरीत प्रभेद माने स्ट्रेन्स के कवक सूत्रों की कायिक कोशिकाओं अथवा बीजाणुओं में परस्पर संयुजन होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस, लैंगिक फलनकाय। तो विभिन्न कवक प्रजातियों में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के फलनकाय संरचनाओं का विकास होता है। कौन कौन सी संरचनाएं? कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं। पहला तो है बेटा निषिक्तांड, oospore किसे कहते हैं? दूसरा है जाइगोस्पोर, हिंदी में क्या है? युग्माणु। तीसरा है एस्कोकार्प, एस्कोकार्प मतलब एस्कस फलन। तीसरा है, नेक्स्ट है क्लिस्टोथीशियम, नेक्स्ट है पेरिथीशियम, फिर है एपोथीशियम, फिर है स्यूडोथीशियम। ठीक है, तो ये है एस्कोमाइकोटिना, विभिन्न प्रकार के एस्को